ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर। पार्टी वालों ने कितने पैसे दिए बेटा? कितनी बार बांट चुके अभी तक? हाँ, 2 दिन। तो रोज 100 रुपए देते हैं। अच्छा, और तुम्हारा आज पहला दिन? आज ही शुरू हुआ है। तुम कब से बांट रहे हो? आज से ही शुरू हुआ है। ओके, थैंक। अफगानिस्तान से एक छोटी बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेलती नजर आती है और उसके बाद उसके अम्मी अब्बू कमरे में ले जाकर उसे किसी बुजुर्ग शख्स के हाथ में सौंप देते हैं और बदले में कुछ कीमत उस बुजुर्ग से खुद ले लेते हैं। यह वीडियो CNN द्वारा रिकॉर्ड की गई है। दावा है कि बच्ची के पिता ने उसे इसलिए बेचा था क्योंकि वो बाकी घर वालों का पेट भरना चाहते थे। वहीं बच्ची के खरीदार ने टीवी पर बताया कि वो खुद 55 साल का है और उसने 9 साल की लड़की को अपने लिए खरीदा है। वे उसके बड़े होने का इंतजार करेगा। रिपोर्ट के अनुसार खरीदार का नाम कुर्बान है, जिससे बच्ची के अब्बू ने कहा था कि वो उनकी बेटी का ख्याल रखे। हालांकि कुर्बान ने जवाब दिया कि अब उसकी पत्नी है, उसका जो मन होगा वो वह करेगा। रिपोर्ट के अनुसार कुर्बान की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी से उसे 4 बेटियां और एक बेटा है। CNN की ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही है। लोग ध्यान दिला रहे हैं कि कैसे 55 साल के बुजुर्ग ने 9 साल की बच्ची को सेक्स के लिए खरीदा। अभिजीत मजूमदार लिखते हैं, एक बार बच्ची का चेहरा देखो, ये सब हलाल है। ये लोग धरती पर चलने वाले सबसे बुरे जीव हैं। आपको बता दें, इस्लाम में पीरियड के बाद लड़की से निकाह को अक्सर जायज बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग लड़कियों से शादी की उम्र 9 साल भी बताते हैं। 2017 में देवबंद के मौलाना ने शरीयत का हवाला देकर लड़की की शादी की सही उम्र को 9 साल और लड़कों की निकाह की सही उम्र 14 साल बताई थी। यहां तक कि यह सब किसी दूध पीती बच्ची के साथ भी जायज है। जो उनके बड़े बुजुर्ग और मजहब उन्हें सिखा के गया, ये लोग वही तो करेंगे। आखिर इसमें हमारी बहन नुपुर शर्मा ने गलत ही क्या बोला था? जो ये लोग कर रहे हैं बस वही तो बोला था। और ये वीडियो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, इसे देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मजहब विशेष में महिलाओं का कितना सम्मान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसवा है। मिसवा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं, आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की है? जी बिल्कुल इसी तरह। ये भगवान क्या जुल्म है। कैसे आपकी मोहब्बत हुई है? इनका इखलाक बहुत अच्छा था, आना जाना, और मतलब हमारे मोहल्ले में इनका एक नाम था, तो इसीलिए बस इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई। तो मतलब नहीं, आपको अपनी एज के हिसाब से कोई 30 साल 40 साल में 30 चले 40 ज्यादा हो गया, 25 साल में अट्रैक्शन नहीं हुई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इनका इखलाक अच्छा है, तो फिर एज को क्या करना है? तो फिर ये बताएं, आपने इनसे इजहार पहले क्या बोला? कैसे, मोबाइल पे बोला या लाइव बोला? मैंने इनको मतलब लाइव ही बोला था। क्या बोला आपने? कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो सर आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने क्या जवाब देना था, मुझे पसंद ही, मैंने हाँ कर दी। एक सरदारों के सरदार को सोनिया ने गुलाम बनाकर रखा, और आज वहीं दूसरे सरदारों के सरदार को हमारे अरविंद केजरीवाल जी गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। भगवंत मान ने पूरे पंजाब की नाक कटवा दी, बेचारा अरविंद केजरीवाल का सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ घूम रहा है। पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? मेरी मदद तो यही कर रहे थे। पीछे से कौन कर रहे थे? पीछे से इनका जो लीडर है गाजी बाबा। और गाजी बाबा को कौन मदद कर रहा था उनके पीछे से? गाजी बाबा तो पाकिस्तान से हैं, वो तो इनका पूरा चीफ जो है जम्मू कश्मीर का। तो गाजी बाबा के पीछे कौन लोग थे? पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं कौन लोग थे उनमें? वो तो जैश की तंजीम है इसकी, जो जैश इनकी तंजीम है वो पूरी वही, उसका लीडर तो कश्मीर में वही है, वहाँ पार है उनका वो मौलाना मसूद है। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये बड़े की बिरयानी खाए या ये पोक खाए, हमें ये इसका अपनी पर्सनल चॉइस है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
और ये शादाब चौहान लिख रहा है हिंदुओं का सरनेम तुम अभी भी लगा के घूम रहे हो। ये चौहान मुसलमानों में नहीं होते, अरब में नहीं होते। अभी भी तुम अभी भी तुम चौहान हो ना, अभी भी तुम हमारा सरनेम लगा के घूम रहे हो। अभी भी चौहान कहीं बोलोगे तो पहले यही कहेगा कन्वर्टेड मुसलमान हो। 4 तुम्हारे कोड़े पड़े थे औरंगजेब के, जिसके बाद तुमने कहा नहीं 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 मैं इस्लाम कबूलने को तैयार हूं, हिंदू धर्म छोड़ दिया। अरे छोड़ो, तुम बड़ा छोड़ो, पोक खाओ। अरे पोक खा भाई, सुबह शाम, सुबह खा, दोपहर को खा, रात को खा, कोई रोकने वाला नहीं है। खाओ ना, पोक खाओ, किसने रोका? हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें आदत है। पशु जैसा ही व्यवहार करेगा, हमें उससे मानव जैसे व्यवहार की उम्मीद नहीं। बाप है हम लोग तेरे, समझा? शादाब चौहान अपने असली बाप का नाम लगाए हुए आज भी घूम रहा है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमान हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धागतीयं शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजेयं च विश्वस्य देहि शक्तिं सुशीलं जगत्येनं भवेत् श्रुतं चेवयज्ञन्तकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये भारत माता की जय। हमें अपने धर्म और अपनी सभ्यता को छल कपट लालच और तलवारों के जोर से किसी पर थोपने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग स्वयं ही हमारी धर्म और हमारी सभ्यता को अपनाते हैं। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है। 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके, ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 ईयर्स? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाए। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल। जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या क्या, छोड़ो अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते हो उसने क्या लिख के भेजा? बादशाह चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं किया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते हो उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। क्या आप चाहते